नगरपालिका बालाघाट में लंबे अंतराल के बाद सोमवार को परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ पार्षदगण मौजूद रहे। इस परिषद के द्वारा सड़क, बिजली, पानी के अलावा वार्डों में पालतू जानवरों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही 50 करोड़ के विकास कार्यों से जुड़े 76 प्रस्ताव पारित किया गया। परिषद में नेता प्रतिपक्ष यंगराज लिल्हारे के अलावा पार्षद रैना सोराना और गिरीश कावरे ने भी कुछ प्रस्ताव पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर को सुझाव दिया। और गिरीश कावरे ने यह भी कहा कि हनुमान चौक में जो जलभराव की समस्या है उसका समाधान हो जाए तो नगरपालिका अमर हो जाए। वार्ड नंबर 13 में मेहरा तालाब के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से आपत्ति भी जताई गई। हालांकि परिषद ने इसे शासन की मंशा अनुरूप आगे बढ़ाने पर विचार किया है। बैठक में पिछले 3 सालों से रुके निर्माण कार्यों के समय वृद्धि की गई, जिसमें सड़क और नालियों के निर्माण की स्वीकृति प्रमुख है। इसके अलावा शहर के समस्त गार्डनों में सौंदर्यीकरण, बच्चों के खेलने के संबंधी उपकरण, ओपन जिम, अन्य कार्यों से संबंधित प्रस्ताव पर डीएमएफ मद से 1 करोड़ की राशि मांग का प्रस्ताव विचार में लाया गया। इसी तरह शहर के विभिन्न घाटों को पर्यटन के तौर पर विकसित करने हेतु 4 करोड़ की स्वीकृति पारित किया गया है। महानगर पालिका अध्यक्ष भारतीय सुरजीत सिंह ठाकुर ने परिसर में लाए गए प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बालाघाट के नगर विकास के लिए समस्त प्रस्ताव पर विचार किया गया। कुछ प्रस्ताव पर सभी से सुझाव भी लिए गए हैं। गौशाला, आवारा मवेशी की समस्या और जल भराव जैसे मुद्दे पर सभी ने अपनी सहमति जताई है। जल्द ही हम शीर्ष के नेतृत्व के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे और स्वीकृत प्रस्ताव पर कार्य प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, क्या कहना चाहोगे? आज नगर पालिका परिषद की पहली बैठक थी, इसमें 76 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। लगभग सकारात्मक चर्चा हुई है। कुछ मुद्दों पर हमने अच्छी तार्किक बहस की है। उसमें समझो कि नगर विकास का मुद्दा है, कुछ मामले तो हमारे नगर पालिका संबंधित नहीं थे, तो मांग की गई है और हमने भी माननीय अध्यक्ष जी का पूरी परिषद का सहयोग भी किया है। नल आवर्धन योजना को लेकर आपका काफ़ी आरोप देखा गया है, क्या है? जल आवर्धन योजना जैसी गंभीर पीने के पानी जैसी गंभीर समस्या को इस परिषद में शामिल नहीं किया। ये बहुत दुख का विषय है कि हमने इसके परिषद की मीटिंग होने के 15 दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी को एक लिखित आवेदन दिया। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था पर और पीने के पानी पर इस परिषद में शामिल नहीं किया गया था प्रस्ताव में। इस पर हमने चर्चा की है, उसको कल से काम चालू होने वाला है, सर हमें आश्वासन दिया है। एक तालाब के निर्माण को लेकर आपने आपत्ति जताई कि प्रस्ताव आया था तालाब का सौंदर्यीकरण को लेकर। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एनजेडी का और उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके रख रखाव के लिए निविदा आमंत्रित की गई कि वो निविदा निरस्त की जाए। मैं ये चाहता हूँ और हमारे लोग चाहते हैं कि उसको निरस्त न किया जाए, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए और उसका बड़े जिम्मेदार हो। कौन सा तालाब है, कहाँ पर? मेरा तालाब। हनुमान चौक में जो पानी भरने की समस्या है, ये बालाघाट की बहुत जटिल समस्या है। इसका निदान होना चाहिए और इसका निदान होने से परिषद अमर हो जाएगा। परिषद का नाम हमेशा याद रखेंगे। आपने बोला कि इतिहास दोहराया जा रहा है, क्यों इतिहास दोहराया जा रहा है? इतिहास दोहराता है, माने ये 2002 में इसी एजेंडे में यही समस्या आया था। उस टाइम पानी केवल हनुमान चौक में भरता था। आज वही पानी आजाद चौक तक आ गया, कल अम्बेडकर चौक तक जाएगा। तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए अंतिम बात हो रही है और ये समस्या बहुत जटिल है। बैठक थी, कितने क्या प्रस्ताव रखे गए और क्या सकारात्मक निर्णय लिए गए? आज परिषद की प्रथम बैठक में बालाघाट नगर विकास के लिए हमने जो प्रस्ताव रखे उनमें विचार किया गया, स्वीकृति मिल गई है और कुछ प्रस्तावों में हमने विचार विमर्श किया, उनके सुझाव भी लिए पार्षदों से। जैसे मुख्य मैं बिंदुओं पर बात करूँगी, जैसे सबसे प्रथम है कि एक लंबे समय से हम गौशाला की मांग कर रहे थे। जैसे हम मवेशियों को पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनको बालाघाट में रखने की समस्या होती है, इस कारण हम उन्हें जनरली वाराणसी में भिजवा देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव हमारा आज यहाँ हमने अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दिया है और जल्दी मुझे विश्वास है कि गौशाला का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो लंबे समय से स्विमिंग पूल की भी मांग चल रही थी, वो भी प्रस्ताव आज हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया है और जल्द ही हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इसकी राशि स्वीकृत हो जाएगी और इसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो बालाघाट शहर में गंभीर समस्या के रूप में उभर के आ रही है वो है
सुअर और कुत्ते जो आवारा पशु घूमते हैं उससे जो जनसाधारण को नुकसान हो रहा है, इसके लिए भी नगर पालिका के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं बोलना चाहती हूँ कि सुअर पालक और गाय भी जो मवेशी पालते हैं, क्योंकि अभी हमने लगभग 40 की संख्या में गायों को पकड़ा है और वाराणसी भेजा है, क्योंकि हमारे पास रखने की समस्या है। तो ऐसे पशुपालकों को भी कड़ा निर्देश दिया जा रहा है कि वो इसमें एक्शन लें और अपने पशुओं को अपनी सीमा के अंदर ही पालें, अन्यथा इनके लिए कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और इसके अलावा जो जल भराव की समस्या, जो कि लंबे समय से बालाघाट की समस्या के रूप में उभर के आई है, जिसमें निचले स्तर के क्षेत्र के जो वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 29, हनुमान चौक, तो इसमें जो जल भराव की समस्या है उसमें नाली और नाले के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव हमने रखा था वो यहाँ से स्वीकृत हो गया है। और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारे आदरणीय श्री हुसैन जी के नेतृत्व में इसके लिए राशि आवंटित हो जाएगी और यह कार्य चालू कर दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जिनमें जो नालियां हैं हर वार्डों में, जो कवर्ड नालियां और सिटी रोड जो कि प्रस्ताव में थे और उन्हें स्वीकृति मिल गई है। और जल्द ही वार्डों में जो सड़क की समस्या और नाली की समस्या है उससे सारे नागरिकों को निजात मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ जो हमने वार्डों में हमारे लगभग सारे गार्डन्स के लिए जो सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रक्रिया और सिटी रोड जो कि प्रस्ताव में थे और उन्हें स्वीकृति मिल गई है। और जल्द ही वार्डों में जो सड़क की समस्या और नाली की समस्या है उससे सारे नागरिकों को निजात मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ जो हमने वार्डों में हमारे लगभग सारे गार्डन्स के लिए जो सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रस्ताव रखा था वो भी स्वीकृत हो गया है, जिसमें कि उनके सौंदर्यीकरण में चेयर, झूले और ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी, वॉकिंग ट्रैक बनवाए जाएंगे। ये सारे हमारे प्रस्ताव में शामिल थे और इन सभी को स्वीकृति मिल गई है। मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी आज की जो परिषद की बैठक हुई ये काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही आपसी सामंजस्य के साथ संपन्न हुई, सभी के सहयोग से संपन्न हुई। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द सभी नगर विकास के कार्य योजनाओं पे काम चालू कर दिए जाए। बाकी देखने में ये आता है कि प्रस्ताव तो बहुत सारे पास होते पर उसका अमल नहीं होता, वो बात भी इसमें उठी थी। तो अभी तक तो यही देखने में आया है, तो अभी क्या आने वाले समय में यही देखने मिलेगा? देखिए, मेरे कार्यकाल की ये प्रथम बैठक है परिषद की। मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ, मुझे अपने संगठन पे और मेरी जो पूरी टीम बन के आई पार्षदों की, मुझे उन पर विश्वास है। अपने शीर्ष नेतृत्व पे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं आएगा। जल्द से जल्द सारे नगर विकास के कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। बालाघाट से यूडी न्यूज के लिए अखिलेश सिलहारे की रिपोर्ट।